बोल शंकर भगवान की जय। भाई सुबह का व्यू देखो हरिद्वार का, सुबह 4 बजे का व्यू है भाई ये। हम लोग जो बस से उतरे थे 2 बजे, हमें बस स्टैंड पे उतार दिया था बस वालों ने। तो वहाँ से चलते चलते पार्किंग से निकलते निकलते हरिद्वार आए हैं हम लोग। हम 3 बज चुके हैं, 3 से 4। तो टाइम देखो कितनी हो गया है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे जितने साथ के सभी बोले थे वो सभी है ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने स्नान करना, क्योंकि हम लोगों को बहुत लंबे रूट पर जाना है तो टाइम लगेगा उसी अकॉर्डिंग। तो सब लोग नहा रहे हैं जल्दी जल्दी। हमारे बोले गुरुजी हैं वो भी नहा रहे हैं, सभी लोग। तुषार बोला, प्रिंस बोला, राजीव बोला, अंकित बोला, सभी बोले यहाँ पर स्नान करेंगे। जल्दी जल्दी स्नान करने के बाद आगे के लिए पूजा भी अभी तो, क्योंकि अभी स्नान के बाद ही और भी बहुत सारे काम होते हैं। पूजा भी करनी होती है, कांवर भी रेडी करनी होती है, और आगे के लिए रूट भी खाली करना पड़ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, इस वजह से। गुरु जी तो तैयार हो गए। अब ये देखो प्रिंस बोला नहा रहा और राजीव बोला, दोनों के दोनों लगे हुए नहाने में। ओह बोल शंकर भगवान की जय। अब मेरी और अंकित बोले की बारी है भाई नहाने के लिए। तो हम दोनों लगा रहे हैं हरिद्वार में डुबकी। भाई पानी का बहाव बहुत तेज़ है, देखो आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हो कितनी ज़्यादा बहाव पानी का बहाव है ना। और ग्रिल से अगर है ना, अगर आप आगे जाते हो तो भाई एनडीआरएफ की टीम और पुलिस फोर्स बहुत लगी है, लाठी भी चार्ज हो जाती है अगर आप आगे बढ़ जाते हो। तो कृपया बोले अंदर ही अंदर नहाएं, सभी बोले आप लोगों से विनती है। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और वो हरिद्वार आ रहा है तो ग्रिल के अंदर ही अंदर नहाइए। स्नान करके हो ही गए थे हम लोग रेडी, तो इतने में एक भोली आई थी, वो बोल रही थी कि तिलक लगा लीजिए, बोले तिलक लगा लीजिए। तो हम सभी बोले जितने भी हैं टीम के सब लोग बोले तिलक लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारे गुरुजी ने लगवाया, भोला गुरुजी जो हैं इनका नाम भी बोला, और ये सावन के टाइम में है भी बोले भाई गुरुजी हमारे। तो तिलक लगेगा, तिलक लगने के बाद हमारी कांवर की पूजा होगी। पूजा होने के बाद हम लोगों का आगे की जो रास्ता होगा, सबसे पहले हमारे गुरु जी रहेंगे, क्योंकि गुरु परंपरा होती है भाई, हर एक गुरु को आगे अपने शिष्य को आगे रास्ता दिखाना होता है। बोलो अगर मानो तो कांवर यात्रा बहुत मान्यता है कांवर यात्रा की, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई ये कांवर लेके आना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम भी होते हैं लेके आने के लिए। ना ही आप खाना खा के कांवर को छू सकते हो, और सोने के बाद तब नहीं छू सकते हो, आपको नहाना ज़रूरी है। कोई भी आप है ना अपशब्द, कांवर जब तक आपके कंधे पे है, जब तक आप अपशब्द कुछ बोल नहीं सकते कांवर से रिलेटेड और किसी अदर भोले को, बहुत बड़ा पाप पड़ता है। इतना आप पुण्य नहीं कमाओगे, इतना पाप कमा जाओगे। तो कोई भी भोला हो तो ऐसा ना करना, ठीक है? किसी भी भोले का मजाक न उड़ाएं। तो गाइस हम आए हरिद्वार, और हरिद्वार में आज हम कावड़ उठाने वाले हैं। हमारी कावड़ और सभी जो भगत हैं, जो भी कावड़ यात्री हमारे साथ हैं, वो हमारा ये है और तिलक लगवाया है। और हम चलने वाले हैं, थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे गंगा जी पे। और गंगा जी पे इतनी भीड़ है, सुबह सुबह बहुत भीड़ है यहाँ पे। बट देखते हैं कैसे निकलेंगे, निकलना ही मुश्किल है, निकल नहीं पा रहे, बट निकल जाएंगे जैसे भी होगा, धीरे धीरे कर ही रहे हैं। ये हमारे सभी साथी हैं, आप भीड़ देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी भीड़ चल रही है। और गंगा मैया में भी काफ़ी जल है, जल स्तर बहुत ऊपर तक है। और ये दीपक बोला जो है फ्री हो गया है, तो ये आप लोगों से कंटिन्यू करेगा। ये हमारे अब भोग कांवरों की हो रही है पूजा। हम लोग स्नान कर लिया हमने हरिद्वार के अंदर, और अब बहुत ज़्यादा भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है। आजा उधर को मुँह करके आजा पीछे लगा। ये हमारे दो बोले, इनकी पिट्ठू पावर है। ये हमारे प्रिंस बोले पूजा हो रही है भाई, हमारे गुरुजी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कांवर की, ताकि वो सही सलामत अपनी मंजिल पर जाएं, भोला भी सही सलामत रहे, और उसकी कांवर भी पूजा हो रही है कांवर की साथ ही साथ।
पूजा हो रही है और इनकी पूजा हो रही है हमारे गुरुजी। अब हमारे सभी भोलों की हो गई है पूजा और कांवर की भी हो गई है हमारी पूजा। अब हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ के लिए। अभी हमें पूरा कम से कम बताएं आपको 300 किलोमीटर तो है नॉर्मली, बट ये रूट घूमे हुए तो 350-400 भी हो सकता है आगे का रूट। तो हम लोगों का जो डेली का टारगेट होगा कम से कम भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हमें डेली चलना पड़ेगा, जब जाके हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, अपने घर अपने भोले बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। चल इधर से निकल। अरे मैं चप्पल नहीं क्या बोलेगी? चलो हमारी लाइन से भाई सभी बोले निकल गए हैं और हम भी निकलते हैं अब आगे के लिए। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा, भोले बाबा। सभी बोलों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देखना और बताना कि कितने लाख के भगवा रंग के झंडे होंगे भगवान हनुमान जी के और शिव जी के। ये देखो भाई, ये है बाइक पार्किंग और हर एक बाइक के ऊपर एक भगवा रंग का झंडा लगा हुआ है। कोई भगवा भगवान हनुमान जी का होगा, कोई शिव जी का है। मतलब पूरी पार्किंग जो है पूरे भगवे रंग से भर चुकी है। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि हरिद्वार में वो बंदे आए हैं तो इन्होंने झंडे लिए होंगे तो कितना बिजनेस हुआ होगा इन तिरंगे वालों का, झंडे वालों का। तो भाई लाखों की इनकम होती है, करोड़ों आदमी आता है यहाँ पर, बहुत बोले आते हैं, करोड़ों बोले। बोल शंकर भगवान की जय।